देखो यहाँ पे यूजेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यूजेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स लिखो तो होना ना। नहीं, एक ही चलता है, तुम कंफ्यूज कर देते हो हमको, ये कनेक्टेड है, कनेक्ट होने के बाद ना इसका पहला यूज है टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इन स्पेस। तो पहला यूज है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने में, जब वो ट्रायंगल स्पेस में होगा, स्पेस में होगा मतलब उसके हर वर्टेक्स का 3-3 कोऑर्डिनेट होगा, ठीक ना। लिखो, बताते हैं। क्वेश्चन करवाएंगे, सब करवाएंगे, अभी सब मिसलेनियस ये सब करवा देंगे। अभी 1 तारीख तक सिर्फ मैथ होगा, मैथ खत्म कर देंगे, ठीक ना। फिजिक्स उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। मैथ तुम लोग बना लोगे, फिजिक्स का चैप्टर चूंकि अब है थ्योरेटिकल है, ठीक ना, उसको रटना होगा तुम लोग, पूरा थ्योरी वाला है, न्यूमेरिकल वाला क्या चाहिए। थ्योरी है ये, कुछ नहीं है अब न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल लाइटे तक था, ठीक ना। अब सब लेक्चर वाला थ्योरी है, तो वो लेक्चर वाला चैप्टर है, सब लिखाएंगे, उसको याद करना पड़ेगा। हाँ, उसको जो बताए थे कंस्ट्रक्शन, उसका जो भी मैकेनिज्म था, रटना तो होगा ही ना, समझा तो दिए ही थे, ठीक है। और अगर मान लो भूल उल गए हो, दिक्कत है, तो वीडियो होगा ही, तो निकाल के देख लो, फिर सब चीज़ तो अवेलेबल है, इससे बढ़िया मतलब क्या हो सकता है कि सब तरह का मटेरियल है। हाँ, बाद में चूंकि इतना वीडियो हो गया ना, क्लास भी रहता है ना, उसमें एडिट उडिट नहीं करते, हम सीधा डाल देते हैं। पहले डाल देते थे कि ये टॉपिक पढ़ा है, ठीक ना, इस डेट को। पता नहीं 2-3 को वीडियो लगता है प्राइवेट में ही है, आज खोलेंगे देखेंगे, मतलब अपलोड किया हुआ है, दिल्ली जाने से पहले देखना पड़ेगा। हम अपलोड किया हुआ है, और उसको आज खोलेंगे, देखेंगे किस डेट का है। 2 गो आया ना, एक तो पिछला था जो मैथ का 2 पार्ट में हो गया था। 2-3 दिन पहले तो नहीं किए हैं, दिल्ली जाने के बाद हम सिर्फ आज एक तो वीडियो डाले हैं, वो भी मेन चैनल पर, इंटीग्रेशन का। देखो यहाँ पे डेरिवेशन पूछता नहीं है, सीधा हम काम का चीज़ मतलब बताते हैं होता क्या है। वैसे डेरिवेशन कहोगे तो बता देंगे, छोटा सा है, लेकिन ज़रूरत है नहीं। जैसे मान लो ट्रेंगल है, वर्टेक्स ए, कोऑर्डिनेट दिया रहा है x1 y1 z1, जैसे 2 3 4 कुछ दिया रहेगा। दूसरा वर्टेक्स बी, x2 y2 z2, और सी x3 y3 z3। इस तरह का तुमको ट्रायंगल दिया रहेगा। जब 3 कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो समझ जाओ स्पेस में, और 2 कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो किसमें, प्लेन में। जब 2 कोऑर्डिनेट दिया रहता है तो डिटर्मिनेंट से एरिया निकलता है, पढ़ा है, याद है। यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यूजिंग वेक्टर फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ऑफ कोर्स हर वर्टेक्स का कितना कितना कोऑर्डिनेट होगा, 3 होगा, तो 3 कोऑर्डिनेट होगा, समझ में आ जाएगा ट्रायंगल किसमें है, स्पेस में है, ठीक ना। तो दिक्कत कुछ नहीं करना है तुमको, ट्रायंगल का एक फिगर बनाना है, जो जो कोऑर्डिनेट दिया है वर्टेक्स का, नहीं दिया वर्टेक्स सिलेक्ट करके मान लेंगे ABC PQR कुछ भी, ठीक ना। उसके बाद किसी भी ट्रायंगल को, किसी भी वर्टेक्स को टारगेट करो। जैसे A को कर सकते हैं, B को, C को, अलग अलग भी कर सकते हो, तुम A को कर सकते हो, तुम B को कर सकते हो, ठीक ना। किसी भी वर्टेक्स को टारगेट करना है। जैसे हम मान लो वर्टेक्स A को टारगेट किए, ठीक ना, तो वर्टेक्स A को टारगेट किए तो ये पॉइंट से हम, ये पॉइंट से जो 2 साइड निकल रहा है, ये निकल रहा है एक AC और एक कौन, AB। इस दोनों साइड को हम क्या करेंगे, कोइनिशियल वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। देख लो, AC AB, 2 साइड A से निकल रहा है ना, तो इस पॉइंट को कॉमन इनिशियल पॉइंट मान के ये दोनों साइड को कोइनिशियल वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। देखो एरो, और इनिशियल पॉइंट सेम जगह है, एक का नाम दे देंगे वेक्टर ए, एक का नाम दे देंगे बी। वेक्टर ए कैसे निकालते हैं, जब 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहता है, पढ़ चुके हैं, ठीक ना। हाँ हाँ पढ़ाए हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे ए रिप्रेजेंट करेगा किसको,
AC को कैसे निकालते हैं, पढ़ा हुआ है। B रिप्रेजेंट करता है किसको, AB को। इतना काम तुरंत कर लेंगे। उसके बाद देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। वेक्टर A वेक्टर B यहाँ जो निकालेंगे उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट यूज करके पता है। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट जो निकालेंगे उस वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना अंदर एकदम आसान है, अंडर रूट x कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z कोफिशिएंट का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, लिखो ये क्वेश्चन बताते हैं। क्रॉस बी की जो वैल्यू आएगी उसका मैग्नीट्यूड, हाँ, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मॉड, क्योंकि मैग्नीट्यूड वेक्टर का पॉजिटिव होता है हमेशा। फिगर बना के फॉर्मूला लिख लो। इसका डेरिवेशन भी हम बता सकते थे, लेकिन एकदम जरूरत नहीं है, 5 मिनट में तो हो जाएगा, लेकिन पूछता नहीं है। लिखा है, क्वेश्चन हम बनाते हैं। देखो एग्जाम में सीधे लिख देगा इस तरह से, यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR where P2 -1 0 Q3 5 4 and R -1 2 1। ठीक है, लिखो तो क्वेश्चन पहले हम बनाएंगे, फिर तुम लोगों को देंगे बनाने सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, लेकिन कंडीशन लगा देंगे। हाँ, वेयर WHERE वेयर PQ और R का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। नहीं, पहले हम बनाएंगे, ठीक ना, फिर तुम लोगों को बता देंगे कैसे बनाना है। दोनों को अलग अलग तरह से बनाना है, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रफ फिगर देखो बना लेते हैं। यहाँ पे देखो सृजन, ये P हो गया, इसका कोऑर्डिनेट है 2, -1, 0। Q का कोऑर्डिनेट है 3, 5, 4 और R का कोऑर्डिनेट है -1, 2, 1 है। तो हम टारगेट कर रहे हैं P को। P को करेंगे तो लो वेक्टर बना दिए, ये वेक्टर है, वेक्टर B। देयरफॉर A जो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर PR को, तो ये हो जाएगा -1, -2 -1 -2 I कैप प्लस 2 माइनस माइनस प्लस नहीं J कैप और प्लस 1 -0 K कैप। तो -1 -2 -3 I कैप 3 J कैप प्लस K कैप, ये निकल गया। और वेक्टर B रिप्रेजेंट कर रहा है P वेक्टर PQ को, PQ टर्मिनल पॉइंट Q है, 3 - 2 पहले लिखते हैं, 3 - 2 I कैप प्लस 5 प्लस 1 J कैप 4 - 0 K कैप। ये I कैप हो गया, क्योंकि 1 तो लिखते नहीं, 6 J कैप 4 K कैप। ठीक है, अब A क्रॉस B निकालते हैं।
ए क्रॉस बी, तो पहला रो में आई जे के, दूसरा रो में ए का कंपोनेंट -3 3 1, फिर 4। एक्सपेंड कर देते हैं, फर्स्ट रो ले लो, आई 3 चक्कर 12 -6 माइनस जे -3 गुना 4 -12 और 1 गुना 1 -1 माइनस प्लस के नहीं, -3 गुना 6 -18 -3 के लिख दिए हैं। 12 में से 6 गया 6 आई कैप -12 -1 -13 -13 जे कैप प्लस हो जाएगा, नहीं होगा, -18 -3 -21 ए कैप, ये निकल गया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 6 का स्क्वायर प्लस -21 का स्क्वायर, 36 169 441 नहीं, 9 1 10 6 16 4 6 10 3 13 1 14 4 1 5 6 646। दिक्कत समझ गए, और जोड़ लेते हैं, 9 1 10 6 16 4 6 10 3 13 1 14 4 1 5 1 6। ठीक है, हाँ, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, ऐसे ही छोड़ देना, ठीक ना। तो देयरफॉर यहाँ लिखते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एबीसी रहेगा तो ट्रायंगल एबीसी लिखेंगे, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो हाफ इंटू यहाँ पे निकाले हैं नहीं, √646 बराबर 646, अगर स्क्वायर रूट निकलेगा निकाल देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे बाई 2 यूनिट्स, क्योंकि एरिया का यूनिट्स होता है। ठीक ना, तो दिक्कत समझ गए। अब तुम लोगों को उतारना नहीं है, तुम आर लेके बनाओगे, तुम क्यू लेके, ठीक है, और आंसर पता इतने आएगा, क्योंकि ये सेम ट्रायंगल का एरिया निकाला है, ऐसा नहीं कि अलग अलग आ जाए। ठीक है, बनाओ। क्यों मान के बना रहे हैं सर? हाँ, तुम इसको आर दिए, तुमको क्यों दिए हैं, अब पी हम लेकर बनाए हैं। ठीक ना,
तो वो जो ए क्रॉस बी है सर वो सेम आना चाहिए सर, ऐसा कोई जरूरी है सर, डिफरेंट भी आ सकता है। नहीं, वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड वो डिफरेंट आ सकता है, ठीक ना, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेकिन यही आएगा, वो वेक्टर्स अलग आएगा। ये सेम नहीं आएगा, तुम सोच रहे हो सेम सेम नहीं होगा, तुम्हारा अलग होगा। सिर्फ लास्ट में ए क्रॉस बी निकालोगे ना, वो सेम आएगा सबका, ए क्रॉस बी नहीं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बाकी ए बी ए क्रॉस बी ये सब सब डिफरेंट आएगा। हाँ हाँ एग्जैक्ट इतना ही है। लेकिन सर बात ये है, अच्छा नहीं वो तो अलग ही आया सर, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी अलग आएगा ना, वो दो अलग अलग वेक्टर है तो फिर लेकिन दो कुछ कुछ वैल्यू जैसे 21 आया अरे तो सब नंबर इधर उधर हो गया होगा। सर वहाँ आई के साथ जो है सेम मेरा, आ गया। हाँ ए क्रॉस बी का में तो -6i प्लस 13j प्लस 21k। हाँ तो बस हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो तीनों नंबर जो है ना इधर उधर हो जाएगा, साइन हो सकता है चेंज हो जाएगा। वो सब देखना ही नहीं, तुमको देखना है क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, वो सेम होना चाहिए। वो आएगा ही, ऐसा टेक्निक है, वो होगा ही, इसलिए कोई भी वर्टेक्स लेके बनाओगे ना आंसर सेम होगा। समझे कैसे बनाना है, पता चल गया। हाँ मतलब हर दो आदमी है, दो अलग अलग वर्टेक्स लेके बनाओगे आंसर सेम आएगा, क्योंकि एक ही ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं ना। मिटा इसका दूसरा यूज, ठीक है, कैसे निकालना है, बहुत ईजी है।
ये 11th में लिखा है। 11th में कहाँ था? 11th में 3D में था। 11th के 3D में था। 3D में, हाँ 3D में शायद था। नहीं 3D में नहीं था ये, 11th में नहीं था ये 12 में ही है। दूसरा यूज, टू फाइंड द एरिया ऑफ ए, ये किस चीज़ का साइन है पता है ना? हाँ, पैरेललोग्राम इन स्पेस। दूसरा यूज है इसका, पैरेललोग्राम जब स्पेस में होगा तो उसका एरिया निकालने में। ये मान लेते हैं पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 z1, बी का x2 y2 z2, x3 y3 z3 और डी का x4 y4 z4। ठीक ना? तो दिक्कत, अब समझ लो कॉन्सेप्ट। ये पढ़े होगे 10th में कि अगर ये पैरेललोग्राम है, इसका एक डायगोनल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। पढ़े होगे एक डायगोनल एक पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। पढ़े होगे 10th में। ये भी पढ़े होगे कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। क्या होता है? तो अगर इस कॉन्ग्रुएंट मतलब इस ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया अगर डेल्टा है, नीचे वाले का डेल्टा है, पूरे दोनों को जोड़ देंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो जाएगा? तो डेल्टा होगा। ठीक ना? तो मतलब एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात बराबर। ठीक ना? तो हम क्या करते हैं देखो, सिंस ट्रायंगल ABC congruent to triangle ABC, ट्रायंगल ABC। ठीक ना? यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ किया तो ट्रायंगल ABC नीचे वाला ट्रायंगल और ऊपर वाला ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 10th में पढ़े होंगे। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, दोनों का ट्रायंगल का क्या होगा? या इक्वल होगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका नाम है ABCD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। इस पैरेललोग्राम का एरिया इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया के सम के बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC के बदले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ट्वाइस, हाँ ट्वाइस ट्रायंगल ABC। वेक्टर में अगर सिर्फ ट्रायंगल ABC लिखते हैं तो वो इसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक ना? नहीं ऐसे लिखा है। ठीक है। अब क्या करते हैं देखो, बी को मान लिए इनिशियल पॉइंट, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी। कोई दिक्कत? चलो, टू ट्रायंगल ABC का एरिया हाफ इंटू ए क्रॉस बी, अभी तुरंत पढ़े हैं। हाफ इंटू ए क्रॉस बी, ये हो गया ट्रायंगल ABC का एरिया, लेकिन ये किससे मल्टीप्लाई करना है? को से। कट गया। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बराबर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत? ये नहीं, वो नहीं। पैरेललोग्राम का वर्टेक्स दिया रहेगा या कोई दो डाटा जैसा दिया रहेगा, दो कंसेक्यूटिव साइड वेक्टर फॉर्म में निकाल लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, आंसर। ठीक है, देखो नहीं सिर्फ ये याद रखना, ऊपर वाला मेन फार्मूला है, वो तो पढ़े हो 10th में ना। एक डायगोनल अगर ड्रॉ कर देंगे तो ट्रायंगल का एरिया का डबल क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम का एरिया होगा। तो वो याद रखने का जरूरत ही नहीं है, हमको तो मेन वेक्टर का फार्मूला याद रखना है ना।
बुकला तो अब वेक्टर में कुछ नहीं पढ़ना है, हो गया जो सिलेबस में है सब पढ़ा दिया, अब सिर्फ क्वेश्चन बनाना है। प्रोजेक्शन बताए थे ना? हाँ, तो ठीक है चलो। एक्सरसाइज 10.4, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 9 बनाओ तो पढ़ो। प्रोजेक्शन तो सर डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है। हाँ हाँ ठीक है, पढ़ा, हमको लगा भूल गए हैं। 9 नंबर बनाओ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, इसमें 3 नंबर भी सर नहीं। सब बता देंगे अभी, जो दिए हैं बनाने के लिए बनाओ ना, सब बता देंगे। अभी मिसलेनियस तो हमें को सब बनाना पड़ेगा। तो फिर यही वाला फॉर्मूला लगाओ। हाँ तो बनाओ ना, ट्रायंगल का एरिया दिया है, निकालना है, निकालो। कोई नहीं, वो पॉइंट ले लेंगे। हाँ जैसे बताए हैं अपना डिसाइड कर लो फिगर बना के, कौन सा पॉइंट लेकर तुमको बनाना है। इधर से भी बनाओगे आंसर सेम है। अगर सर आई का जो है, मतलब आई के साथ जीरो हो गया तो जीरो नहीं लिखेंगे वो टर्म, मतलब जीरो आई लिख सकते हैं, ठीक ना। तो सर वो डिटर्मिनेंट में कैसे? डिटर्मिनेंट में आई एबसेंट है तो वहाँ सामने जीरो आई लिखेंगे, जीरो, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे।
61/2 आया सर। का 9 दो आंसर दिया है सर। हट, दो आंसर कैसे दे? तो दो आंसर होगा तो दो क्वेश्चन होगा उसमें, देखो ना क्या है क्वेश्चन पर। फाइंड वैल्यूज ऑफ वेक्टर विद वेक्टर दो आंसर कैसे दे देगा तुम? vertices. Find the area of the triangle with vertices 655 हाँ 10.4 और इधर इधर भी कुछ है, पढ़ो तो। नहीं सर क्वेश्चन में 10 हाँ तो पढ़ो, आंसर कितना है? इसका आंसर है सर 0.5 और 0.05। हट, 10.4 का 9 का आंसर निकल गया है। सॉरी आंसर गलत दे दिया। क्या आंसर है? मेरे को आंसर निकल गया सर। यहाँ देखिए ना उसमें 6 के बाद 4 आ गया। बुक में मिसप्रिंट है बुक में ही निकाल दिया सर। रूट 61/2। हाँ रूट 61/2। तो फिर टेंशन क्या, बुक में है ना आंसर? मेरा बुक में आंसर शीट हटा दिया सर। अच्छा, सेव कर देना सर। फट गया तुम्हारा। हटा तो नहीं है सर। क्या करें? एक ट्रायंगल का दो बार याद देगा, दिमाग ही खराब हो जाएगा। वही पेज नंबर देखो ना, मिसिंग है क्या? हाँ सर मिसिंग है, बहुत ज़्यादा मिसिंग है। 24 के बाद कौन सा खत्म कर दिया बुक। प्रोबेबिलिटी सब अभी पढ़ाना है, उसके बाद है आंसर तुम ले लेना या डाउनलोड कर लेना। हाँ ये तो बहुत ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी है, एलपीपी है, अभी पढ़ना है इसके बाद। और 3D भी तो है, 3D भी पढ़ना है। सब हटा दिया 24 के बाद डायरेक्ट हटा। बुक है तुम्हारा ये नकली बुक है, पता नहीं, देखें बुक असली लग रहा है देख के, ऐसा कैसे कर सकते हैं? बुक तो असली है। नहीं, ये नकली बुक है, नकली पायरेटेड बुक है, ये सब तो होगा ही। बहुत पायरेसी एनसीईआरटी। इसका रेट ज़्यादा डार्क रेट नहीं, हर पेज में लोगो बना रहता है एनसीईआरटी का, मतलब होलो ये रहता है, ट्रांसपेरेंट उसका मोनोग्राम रहता है। इसके बुक में देखो पूरा हर पेज में होगा, तुम्हारे बुक के हर पेज में एनसीईआरटी का लोगो बना होगा, लाइट में दिखेगा, देखें। नहीं, इसका भी पायरेटेड है, देखो। पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में नहीं। हाँ मेरा में होगा, मेरा पुराना है एकदम ओरिजिनल। पेज देखते हो बढ़िया होता है ओरिजिनल है, देखो है ना एनसीईआरटी का, यहाँ पर दिख रहा है एकदम स्पष्ट दिख रहा है, हर पेज में होगा, देखो कहीं ना कहीं होगा, यहाँ नीचे है, यहाँ पर हर पेज में होता है। पायरेसी का सब पायरेटेड है वो सब। आ गया सर उसमें। आ गया, उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are determined। बस एडजेसेंट साइड दिया तो दिक्कत क्या, बनाओ फिगर बना के। एडजेसेंट साइड मतलब वेक्टर की फॉर्म दिया है ना, और डायरेक्ट वेक्टर फ्रॉम डायरेक्ट एक्रॉस भी निकाल लोगे। आंसर आया तुम्हारा रे? अब सिर्फ मैथ्स चलेगा सर। हाँ खत्म कर देंगे उसके आने के पहले तक, नहीं फिजिक्स पढ़ाएंगे उसको। कब आएगा बोला है? बोला 2 तारीख को आएंगे, 2 तारीख तक हम मैथ पूरा खत्म कर देंगे, रगड़ देंगे। आएगा अपना फिजिक्स पढ़ेगा तब। रूट है आया था 61 का। हाँ रूट 61 a क्रॉस b आया -6 + 3 + 4। सही है, उसका स्क्वायर करेंगे ना ब्रैकेट के तो सब पॉजिटिव हो जाएगा। 6 स्क्वायर + 3 स्क्वायर ये 3 4 है ना। हाँ उसी का स्क्वायर। अरे 36 25 61 नहीं होगा? उधर फिजिक्स सब रिवाइज सब कर रहे हो ना? ले तो सुबह वाला क्लास भी बंद है 2 सप्ताह। हाँ सुबह वाला क्लास भी 2 सप्ताह तो विधि सर का सुबह हम बुला लेंगे, और क्या। तो बाल लड़का का ऑपरेशन कराएं। क्या करवाए हैं? लड़का का ऑपरेशन पथरी। गोल ब्लडर का पथरी हो गया था, बहुत मटन चिकन खाते हैं। अच्छा मटन चिकन तो नहीं खाते हैं वो सब?
कैसे हो गया? तब सुबह में आ जाना कल से, ठीक है? अभी सब बता देंगे छुट्टी के बाद। 9 बजे में 10 बजे। हाँ, 9 बजे के बाद ही रखेंगे। 9 सवेरे हम भी सोते हैं लेट तक। अच्छा, लेकिन 11th का बैच है सुबह में, ये दिक्कत है। रहने दो, ये 2 बजे ठीक है, ठीक है? थोड़ा और पहले हो सकता है क्या? नहीं नहीं, थोड़ा और पहले नहीं होगा, 2 बजे ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, देखो ना, एडजेसेंट साइड दिया है ना। एडजेसेंट साइड मतलब कौन हो गया? वेक्टर ए वेक्टर बी दिया है। एडजेसेंट मतलब सटा हुआ साइड। बस वही क्रॉस करना है। हाँ, तो ए क्रॉस ए बी निकाल लो और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो। एरिया आप लिखो पैरेललोग्राम। हम्म, क्या निकालना है पहले? ए और बी दिया है, पोजीशन वेक्टर नहीं दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent side are determined by the vector a। हाँ, मतलब यही तो दिया है, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड यही ना होता है, ये और ये एडजेसेंट साइड वेक्टर दिया है, ये दिया है। फॉर्मूला लिखो और एक क्रॉस बी निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल के आंसर निकालो 2-3 लाइन में। तो 450 निकल रहा है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। 450 लिख सकते हो, 450 है ना, 9×5=45। 450 है रूट में, हाँ सर। तो 450 को ऐसे लिखो ना, 45 को 9×50, 9×25×2 लिख सकते हैं। पहले 9×50 लिखे, फिर 50 को 25×2 लिखे, 9 का 3 है, 25 का 5 बाहर आ जाएगा। हाँ, 15√2, ठीक ना, ऐसे लिखो। चलिए, ऐसा ही आंसर होगा। आंसर मिला लो, देखो इसका बुक का देखो ना। हाँ सर 15√2। आ गया ना, तो क्या चाहिए? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये वाला नंबर। रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम ही होता है। इसमें इसका 4 साइड दिया है, ए बी सी। 4 साइड नहीं, पोजीशन वेक्टर दिया है, ठीक ना? बनाओ तो बरन में, बरन में बनाओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वर्टिसेस ए बी सी को विद पोजीशन वेक्टर्स। सबका तो वो सीधी है। रेक्टेंगल है ना, हाँ वो 450। ए बी सी डी, हर एक वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर दिया है, ये ना। देखो यहाँ पे पॉइंट ए, देखो यहाँ पे सामने रेक्टेंगल है, हर एक वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर दिया है। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए। पोजीशन वेक्टर में जानते हैं वेक्टर होता है, इनिशियल पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन। ओ ए कितना दिया बोलो? -i + 1/2 j + 4 -i + 1/2 j हाँ + 4k + 4k। फिर बी का पोजीशन वेक्टर, मतलब दूसरा पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं बी का, कितना दिया है? i cap + 1/2 j cap + हाँ 4k cap प्लस 4k cap। हाँ, फिर सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी, i cap -1/2 j + 4k आई कैप माइनस, -1/2 j cap। ये भी माइनस है, माइनस आई कैप -1/2 जे कैप, उसके बाद प्लस तीसरा का ये ना, और डी का कितना, ठीक है कितना है? लास्ट का मेरे में अलग है सर। सर एक सेकंड, और प्लस होगा सर माइनस। ये हाँ सर
हाँ यही है ना, हाँ लास्ट का बोलो, माइनस आई कैप, लास्ट का, माइनस आई कैप, हाँ माइनस 1/2 जे कैप हाँ प्लस 4 के। ठीक ना। अब देखो फिगर से हमको निकालना है ये और ये निकालना है ना, ये निकालना है, यहाँ देखो ना फिगर में, उधर मारो बोले, ये निकालना है, एडजेसेंट साइड का वेक्टर निकालना है। इसको मान लेते हैं वेक्टर ए, इसको मान लेते हैं वेक्टर बी। तो वेक्टर ए एक्चुअल में किस वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, बी ए को, बी ए, और पढ़ा है बी ए टर्मिनल पॉइंट कौन है, ए माइनस, टर्मिनल पॉइंट ए है, तो ए का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है ना। ओ ए दिया है यहाँ पे, ओ बी दिया है, ए निकल जाएगा, बी, बी पहले नाम लिखते हैं, बी सी, बी सी टर्मिनल पॉइंट कौन है, सी, ओ सी माइनस ओ बी लिख सकते हैं, निकल जाएगा। फिर ए क्रॉस बी निकाल के निकाल लोगे, करो जल्दी करो। यही याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन में पहले डायग्राम जरूर बना लेना है एक बार। और हम कोई भी डी लेकर भी बना सकते हैं, ठीक ना, ये पता है ना, कोई भी दो एडजेसेंट साइड लेना है तो वो अपना अपना मतलब अपना जो तुम्हारा इंटरेस्ट है उसी से बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा ही इसको यूज करना है। अभी सब चीज़ लिख लो, उसके बाद बोलेंगे दोनों दो मेथड से बनाओगे, ठीक ना, पहले सब चीज़ लिख लो, हम जो उतारे किए ना सब लिखो पहले, उसके बाद हम दोनों को दो कंडीशन देंगे, उससे बनाना है। ये बोलो तो ए का पोजीशन वेक्टर दिया है तो ए का कोऑर्डिनेट आराम से निकाल सकते हैं, अरे नहीं निकाल सकते, -1 हाफ, और बी का 1 1/2 4, सी का 1 और डी का, ठीक है। अब देखो चारों वर्टेक्स दिया है, एक डायगोनल ड्रॉ कर दिए, ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल सकते हो, डबल कर दोगे किसका एरिया आ जाएगा, रेक्टेंगल का। वैसे नहीं, वैसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, तुम्हारे हाथ में ऑप्शन है, जैसे बनाओ, इसी से बनाओ क्रॉस बी, नहीं मतलब एक तरीका तो यही हो गया कि हम ए बी निकाल के क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें उसमें भी तो हमको निकालना पड़ेगा ना, दो साइड तो निकालना ही पड़ेगा, ये काम तो करना पड़ेगा उसमें भी। मतलब यहाँ पे किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऊपर से या नीचे का कितना कर देंगे, डबल, तब भी आ जाएगा, नहीं तो सीधा फार्मूला यहाँ पे एक क्रॉस भी निकालो, चलो बनाओ जैसे बनाना है, ज़्यादा मगजमारी नहीं करना है, एक क्रॉस भी निकालो, ठीक ना। अच्छा से माइनस प्लस करना, कहीं गलती हो तो नहीं बनेगा। जीरो जे कैप, जीरो जे कैप, जीरो के कैप, ये ना आया है, हाँ तो ठीक है, इसको जीरो जीरो करके लिखो, डिटर्मिनेंट में लगाना पड़ेगा नंबर, डिटर्मिनेंट में नंबर देंगे ना नीचे, तो नहीं है तो मिसिंग,
हाँ लिख देना, यहाँ पे लिख सकते हो -2i, कोई ज़रूरी नहीं जीरो, लेकिन वहाँ अगर नहीं मिलेगा तो 0 0 लिखना है जे और के नीचे, ठीक ना। और बी भी तो 0 होगा, जीरो और 1 -1 हाँ, 0 -1 और 0 0, ठीक है, बढ़िया चीज़ मिला है। जीरो का -1 बी का बी माइनस माइनस जे कैप, हाँ ठीक है, बनाओ। टू के क्या चीज़, आंसर मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो निकालो ना। 2 के कैप है तो मैग्नीट्यूड 2 हो जाएगा। जो है देखो, है 2 यूनिट, ए क्रॉस बी क्या 2 के आ रहा है हाँ तो आए तो क्या दिक्कत है, बढ़िया है ना। 2 के इससे हम लोग सारा डायरेक्ट वैसे भी देखो, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, एक के पास आई है, एक के पास जे है, तो के दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, नहीं होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, जो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आया उसमें सिर्फ के है, आई और जे। एरिया नहीं निकालना है तो एरिया निकालना है, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखना, देखिए रेक्टेंगल का जिक्र किया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। हाँ तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पहले फार्मूला लिखो ना, इक्वल्स टू ए क्रॉस, लिख दिए हो, हाँ तो बराबर 2 लिखो, हो गया आंसर, ठीक है। अब देखें बुक लाओ, अब इधर का क्वेश्चन बनवाते हैं। डी वेक्टर से 11 नंबर वेक्टर से, इसमें वेक्टर में जितना तुम्हारे बुक में क्वेश्चन दिया है ना, सबका एरो ही उड़ा दिया है। देन डी वेक्टर से ए एंड बी, वी सच दैट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 इतना, एंड देन ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर। 11 नंबर बनाओ तो, ट्राई करो तो 11 नंबर। उस सब पे एरो लगाओ, ये पे कहीं पे तुम्हारे बुक में एरो दिया ही नहीं वेक्टर के ऊपर, नाम लिख दिया है खाली। किसी की सब दिया किसी को तो हम दिया एरो, सब पे कहाँ दिया है ऐसा एरो उसमें है, हाँ ठीक है। पायरेटेड बुक है, उसमें पेज नहीं है, इसमें एरो नहीं है। ये पढ़ने पे यही ना होता है, सामने वाला टीचर को ही कहेगा स्टूडेंट आप सब गलत पढ़ा रहे हैं। इसके बाद मिसलेनियस आ गया हाँ तो मिसलिनियस खत्म हो गया वेक्टर, अब क्या मिसलिनियस ही तो बनवाना है, और इसका ये भी बनवाना होगा, एग्जाम्पलर बनवाएंगे, एग्जाम्पलर का इंटीग्रेशन भी बनवा देंगे, अभी 2 तारीख तक सब करवा देंगे, 1 तारीख को भी क्लास होगा, ठीक है। लॉ लगता नहीं बनेगा, देखें सर ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा देखो ना, सब निकल जाएगा ना।
ए एंड बी 20 वेक्टर दिया है। ए का मैग्नीट्यूड दिया है 11 नंबर है। ए का मैग्नीट्यूड दिया है 3। बी का मैग्नीट्यूड दिया है √2/3। देन ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो ए क्रॉस बी बोलता है यूनिट वेक्टर होगा, उसके लिए ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। तो सिंस ए क्रॉस बी हम जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर 1 होगा, चूंकि ए क्रॉस बी कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, इसी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 बराबर 1 दे रखा है। कोई दिक्कत? ए का मैग्नीट्यूड कितना 3, बी का मैग्नीट्यूड कितना सॉरी इंटू साइन थीटा बराबर 1, खत्म। √2 उधर चला जाएगा, साइन थीटा 1/√2, साइन π/4 1/√2 होता है, थीटा इक्वल टू π/4 है ऑप्शन। π/4 ये 45 डिग्री है ना, हो गया, समझे। एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना हो गया 45 डिग्री, समझे। लिखो अच्छा मैथ 2 तक मतलब प्रोबेबिलिटी ही खत्म कर हाँ सब खत्म कर देंगे, पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। चैप्टर छोटा छोटा है ना, एलपीपी तुम्हारा मेन चीज है ये नहीं, हटा दिया, एक ही चैप्टर है। वो ग्राफ वाला है ही नहीं, ग्राफ वाला रहता तो हमको उसको 5 दिन पढ़ाने में लगता है, मन अकच हो जाता है इसमें पढ़ाने में। एक दिन में एक ही क्वेश्चन बनता है इसमें, वो है हल्का लेकिन लेंदी है बहुत, मैक्सिमम मिनिमम की तरह दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, ग्राफ बनाओ ये बनाओ वो बनाओ, बोलना बहुत पड़ता है इसमें। प्रोबेबिलिटी में भी आधा चीज़ हटा ही दिया है, बर्नौली ट्रायल सब पढ़ना ही नहीं है। ले दे के बचा है एक तो चैप्टर उधर एरिया, एरिया में भी एक, और ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। 3D में भी प्लेन नहीं पढ़ना है, 3D हमको लगता है कल ही खत्म कर देंगे 3D, अगर अभी वेक्टर पढ़ा दिए सब। उसके नीचे क्वेश्चन है, हाँ अब इधर नहीं, इधर भी है ना। पहला नंबर फाइंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। दूसरा नंबर फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस बी। ठीक है, पहले जो दिया है वेक्टर ए वेक्टर बी, उससे तुम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालो, पहले फटाफट निकालो। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घेर लो, बहुत पूछता है। हाँ घेर लो, ऐसा क्वेश्चन या इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है, हम मेरे असाइनमेंट में भरा हुआ होगा ऐसा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पहले कंफ्यूज कर रहा था, फिर बन गया। मैग्नीट्यूड निकालना है, आज ये तो पढ़े, अभी तुरंत निकाल दो कितना होगा। उसको नहीं अपोजिट करते थे, ए बी सी करके जो क्रॉस किया था जिसका, नहीं उसे नहीं, उस हम ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक ना। वो आई क्रॉस जे क्या होता है उसके लिए है, ठीक ना, डिटर्मिनेंट ना। उस तरीका से निकाल दिया पीडीएफ वाला वेक्टर वाला। पता नहीं सीधा सरपट तो है। अभी 2 नंबर बनाओ ना पहले। पहला नंबर तो ए क्रॉस बी, ए बी दिया, ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट यूज करके निकालोगे और रूट लगा के मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। ए प्लस बी डायरेक्ट ऐड करो, 4 एक एक खत्म। हाँ तो छोड़ दो इसको सी मान लो, बराबर वेक्टर सी है रो। हाँ उसको ए माइनस बी को डी मान लेना। निकाले, ए प्लस बी को सी मान लो और ए माइनस बी को डी मान लो, वेक्टर डी, ठीक ना। हाँ चलो निकाल के रखो, देखो बताते हैं कितना आया ए प्लस बी 4i + 4j। हाँ और ए माइनस बी 2i
5 + 4k। ठीक है, निकालो ना रे जल्दी। हाँ ये ठीक है, अब देखो हमको निकालना है दो वेक्टर, मतलब क्या निकालना है, एक वेक्टर। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। क्योंकि अब ए बी नहीं रहा मेरे पास, सी और नहीं रहा। फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर सी वेक्टर एंड डी वेयर ए बराबर इतना एंड डी। ये बोलो अगर मान लो ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर दिया है, ए क्रॉस बी जो निकालेंगे वो सी होगा, तो सी ए पर क्या होगा, सी बी पर क्या होगा। हमको जो वेक्टर निकालना है अभी परपेंडिकुलर होना चाहिए किस पे, सी और डी पे, तो सी क्रॉस डी निकाल लो, वही तो हो जाएगा आंसर, नहीं होगा। लिखो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल्स टू सी क्रॉस डी। समझे, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और हमको जो निकालना है, बोल रहा है क्वेश्चन में ऐसा वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। नहीं c क्रॉस d का मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड क्यों, वेक्टर निकालना है, मैग्नीट्यूड नहीं, वेक्टर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड एरिया में निकालते हैं, यहाँ सीधा क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के डिटर्मिनेंट निकाल के मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, वेक्टर निकालना है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है। देखो आंसर मिलाओ। आज पे निकलवा लूंगा, नहीं पता था। 69 क्या और -16 j क्या -8 क्या कितना कितना है, सर 2/3 i क्या प्लस -2/3 j क्या प्लस -1/3 k क्या। क्या क्या बोल रहे हैं तुम, देखें देखें और कुछ क्वेश्चन है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी है क्या कुछ, देखें। अच्छा, फाइंड ए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो अभी जो वेक्टर निकला है वो यूनिट तो है नहीं, तो जो वेक्टर निकाले हो ना सी क्रॉस डी, उसको मान लो डी, सॉरी ई, देयरफॉर यूनिट वेक्टर ई कैप निकालना है, ई निकाल लो, ई कैप जो वेक्टर है उसको ई मान लेंगे। हाँ, हमको जो वेक्टर निकालना है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो ये जो वेक्टर निकलना है ये तो परपेंडिकुलर है, लेकिन यूनिट वेक्टर है नहीं ना, है तो रिक्वायर्ड वेक्टर ई कैप हो जाएगा, ठीक ना। तो ये रिक्वायर्ड, शुरू में जो रिक्वायर्ड वेक्टर निकाले थे ना, लिखे थे ना, उसको काट दो, रिक्वायर्ड वेक्टर काट दो, सी क्रॉस डी लिखो, सी क्रॉस डी जो निकाले उसको ई माने। अब लिखो रिक्वायर्ड वेक्टर ई कैप, देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल्स टू ई कैप। और ई कैप का फॉर्मूला पता है, ए कैप कैसे निकालते हैं, ए कैप वेक्टर ए बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो ई कैप क्या हो जाएगा, ई कैप हो जाएगा वेक्टर ई बाय वेक्टर ई का मैग्नीट्यूड। समझे, आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमको सी क्रॉस डी का निकाले उसको ई कैप माने। हाँ, उसको ई कैप मानना है, ठीक ना, क्योंकि कैप एक ही वेक्टर पे लगता है। आ जाएगा आंसर। कितना आया, सी क्रॉस डी कितना आया था तुम्हारा, बोल। हाँ हाँ, तो आ जाएगा, देखो ना हम निकालते हैं। बोलो ई कितना है, 16 आई कैप -16 जे कैप -8 के कैप। तो ई कैप, पहले ई का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, 16 का स्क्वायर -16 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, 256 किसका होगा सर, √576 आ रहा है। कितना रहा है, √576 576 625 24 का होता है, 24 का 24 होता है इसका स्क्वायर रूट।
ई कैप वेक्टर ई बाय वेक्टर ई का मैग्नीट्यूड, तो 16/24 आई कैप माइनस 16/24 जे कैप। अभी कटेगा ना, 4×16 4×24, 4×2 16 8×24, 2/3 2/3 8/1/3 ये ना है 2/3 आई है। हाँ तो कट जाएगा ना, उसको स्प्लिट करेंगे तो ई कैप ई का मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे, उसको कटो, समझे? बहुत इजी है। लेकिन आंसर में प्लस माइनस दिया है, आई कैप प्लस माइनस जे कैप। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ए क्रॉस बी, ए और बी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और बी क्रॉस ए जो नीचे हो जाएगा वो भी ए और बी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए प्लस माइनस डायरेक्शन का अंतर होता है। प्लस हम गलत आंसर दिया है, हमको लिखा है फाइंड ए, कितना वेक्टर निकालना है। ए मतलब क्या होता है, ये मतलब तो एक, लेकिन आंसर दो को दे दिया है ना, फिर देखा जाता आंसर गलत है। प्लस माइनस है फिर। अरे एक बार प्लस लेंगे, प्लस वाला ऊपर वाला साइन लोगे, देख लो आंसर आया तुम्हारा। अगर ऊपर वाला आंसर ऊपर वाला साइन को फॉलो करोगे तो पहला टर्म का प्लस है, दूसरा टर्म माइनस है ना। और एक बार माइनस नीचे वाला लेंगे तो वो दूसरा आंसर है। और क्वेश्चन में दिया है फाइंड ए यूनिट वेक्टर, तो हमको एक आंसर निकालना है, हम कहेंगे दो आंसर निकालने जाएंगे, खुद बोला है कि एक ही आंसर निकालिए, आंसर वो दो दिया है। क्योंकि कोई स्टूडेंट है क्या कहता है वो निकाल लेगा माइनस बी क्रॉस ए, नीचे वाला निकाल लेगा, कहेगा मेरा आंसर नहीं मिला, बुक तेज है, दो आंसर दे दिया, समझे? आंसर तो सेम आएगा, आंसर सेम होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर ए मैक्स, ये बता देते हैं। फाइंड ए यूनिट वेक्टर ए, एक यूनिट वेक्टर निकालना है जिसका नाम क्या है, वेक्टर ए π/3 आई कैप के साथ बनाता है, π/4 जे कैप के साथ, एंड एक्यूट एंगल थीटा विथ के कैप, ठीक है। ए कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर π/3 बनाता है, π/3 विथ आई कैप दैट इज एक्स एक्सिस, फिर तुम्हारा π/4 विथ जे कैप, जे कैप मतलब किसके साथ एंगल बोलो, वाई एक्सिस, और थीटा विथ के कैप, के कैप मतलब दैट इज किसके साथ, जेड एक्सिस, और ये कैसा एंगल है, एक्यूट दिया है। एक यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस क्वेश्चन में दे रखा है आई कैप के साथ बनाता है, तो याद है, देखो यहाँ पे पढ़ाए थे, ये कौन सा एक्सिस, ये वाई, ये जेड, परपेंडिकुलर होता है सब, इधर तो आई होता है, इधर तो जे होता है, इधर के होता है ना। तो आई कैप के साथ जो वेक्टर एंगल बना रहा है, मतलब किसके साथ बना रहा है, जे कैप के साथ जो बना रहा है, किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ, और के कैप के साथ बना रहा है, मतलब किसके साथ, ठीक है। तो याद है आई कैप के साथ जो एंगल बनाता है, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है बीटा, और जेड के साथ जो बनाता है गामा, कोई दिक्कत। तो सिंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, नहीं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, एक मिनट बता रहे हैं। मेरा वेक्टर कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, ठीक ना। यूनिट वेक्टर है तो यहाँ जानते हैं एक का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, ठीक ना। चलो अब सिंस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अब प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होगा, 1 होगा, पढ़ा चुके हैं। कॉस अल्फा, अल्फा कितना है, π/3, कॉस स्क्वायर π/3, कॉस स्क्वायर π/4, कॉस स्क्वायर गामा कितना है, थीटा, कॉस π/3 मतलब 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, लेकिन इसका क्या हुआ है, कॉस π/4 45 डिग्री 1/√2, इसका स्क्वायर
और कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो निकालना ही है, ठीक ना। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/√2 का 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लिख सकते हैं, बोलो। अब देखो ये दोनों प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, एलसीएम कितना 4, 4 बन जा, 4 में से 3 चला गया, 1/4, इसका वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा स्क्वायर हटाएंगे क्या लगता है रूट, और प्लस माइनस लगता है, लेकिन यहाँ पे थीटा कैसा एंगल है, एक्यूट कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर हटा रूट लगा और सामने 1/2, कॉस कितना डिग्री 1/2 होता है 60 डिग्री, देयरफॉर कॉस थीटा 1/2 बराबर कॉस π/3, थीटा इक्वल्स टू कितना π/3, ठीक ना। तो थीटा ही निकालना है ना। अच्छा फाइंड ए यूनिट वेक्टर निकालना है, 1 मिनट। थीटा इफ ए यूनिट वेक्टर इतना इतना acute angle थीटा, देन फाइंड थीटा एंड हैंस कंपोनेंट ऑफ ए का कंपोनेंट निकालना है, थीटा तो निकल गया है। अब नौ ए, ए कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, ठीक ना। तो यूनिट वेक्टर है तो हम जानते हैं कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप, कॉस गामा के कैप। अरे चूंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, ये बोलो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा अंडर रूट 1 होता है, निकल जाएगा, ठीक ना। अब कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, अल्फा अल्फा कितना बोलो, कॉस π/3 आई कैप, कॉस बीटा, बीटा कितना, कॉस गामा, गामा गामा को क्या माने थीटा, थीटा निकालें कितना, कॉस π/3 के कैप, कॉस π/3 कितना 1/2, 1/2 आई कैप, कॉस π/4, कंपोनेंट फॉर्म हो गया, ठीक ना। ये थीटा हो गया, ये वेक्टर यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म हो गया, कोई दिक्कत, देखो तो आंसर है। कंपोनेंट निकालना तो सिर्फ, ठीक ना, तो हम कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिए।
सो डेट वेक्टर ए माइनस बी, ये बता देते हैं। लिखा? चार नंबर क्वेश्चन है ना। शो करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये ना बराबर ट्वाइस क्या चाहिए, ए क्रॉस बी, ये प्रूव करना है। तो एलएचएस लेते हैं। देखो ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए प्लस वेक्टर बी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के साथ होगा। पहले लिखेंगे ए क्रॉस, पहले नहीं स्क्वायर नहीं, पहले ये लिखेंगे, फिर माइनस माइनस इनटू, यहाँ ब्रैकेट का साइन प्लस है, माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी, पहले लिखेंगे इस तरह से। अब फिर ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी लिखेंगे, फिर माइनस बी क्रॉस ए, माइनस बी क्रॉस बी। ए क्रॉस ए नल वेक्टर होता है, पढ़ा है प्रॉपर्टी, पढ़ा है ना। ए क्रॉस बी, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी क्रॉस ए, यहाँ प्लस कर दिया, अंदर में बी क्रॉस है लेकिन इसको क्या दे दिए माइनस, और माइनस बी क्रॉस बी, ये भी नल वेक्टर होगा। तो नल वेक्टर तो किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं है। चलो ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, चूंकि पढ़ा है। देखो बी क्रॉस ए बराबर माइनस ए क्रॉस बी, या माइनस ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए बराबर ए क्रॉस बी, पढ़ा है प्रॉपर्टी। तो माइनस बी क्रॉस ए को क्या लिख दिया, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी कितना बार ऐड हुआ है, तो ट्वाइस ए क्रॉस बी आरएचएस, ठीक है। सर प्रूव कर दिए थे। नहीं, ये प्रूव नहीं किए थे, प्रॉपर्टी होगा, लिखाए होंगे, ठीक ना। प्रॉपर्टी में लिखा है। हाँ लिखाए होंगे, प्रूव नहीं किए, संयोग से क्वेश्चन ही आ गया। पाँच नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है लेमडा और म्यू निकालना है जब दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर है, ठीक है। निकाल देते हैं बेटा इसको। क्वेश्चन में दे रखा है 2i प्लस 6j 27k क्रॉस i प्लस लेमडा जे म्यू के, कैसा वेक्टर, जीरो वेक्टर, ठीक है। हमको लेमडा और म्यू निकालना है, तो चलो डिटर्मिनेंट यूज करते हैं। i j k 2 27 1 लेमडा म्यू बराबर जीरो वेक्टर है। तो जीरो वेक्टर है तो तुम्हारा जीरो वेक्टर लिखते हैं पहले, अभी हमें देते हैं। देखो यहाँ पे आई 6 गुना म्यू 6 म्यू माइनस 27 लेमडा माइनस जे 2 गुना म्यू 1 इंटू 27 नहीं
प्लस के 2 गुना लेमडा, 2 लेमडा 1 गुना 6, 6, ठीक है। जीरो वेक्टर को 0i 0j 0k लिख सकते हैं, जीरो वेक्टर को, ठीक ना। उससे फायदा क्या होगा? ये तो जीरो फायदा देखो ना क्या होगा, इधर वेक्टर है, इधर वेक्टर है, बीच में किस चीज़ का साइन है? दो वेक्टर जब इक्वल होता है तो क्रॉसपोंडिंग कंपोनेंट इक्वल होता है, पढ़ाए थे ना। ये 2 लेमडा माइनस 6 किसके बराबर? 2 लेमडा माइनस 6 0, क्या निकल जाएगा? लेमडा माइनस 2 म्यू माइनस 27, माइनस 2 म्यू माइनस 27, जे के साथ कितना? 0। इसको सॉल्व करेंगे क्या निकल जाएगा? म्यू, वही तो निकालना है, समझ गए? बस इसका कोई काम ही नहीं है। सर जीरो आर जीरो दे रहे थे। जीरो वेक्टर का सारा कंपोनेंट कितना होता है? 0 ही ना होता है। तो जीरो वेक्टर को अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखना होगा तो 0i प्लस 0j प्लस 0k लिखेंगे ना। लेमडा 3 हो जाएगा, म्यू हो जाएगा 27/2, माइनस की नहीं, प्लस हो जाएगा, 27/2 होगा, तो गलती की हो। तो देखिए -2u हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 27 हो जाएगा, फिर वहां जाएगा वो माइनस हो जाएगा, हाँ, और फिर वो प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट खोलोगे तो -2 म्यू प्लस नहीं होगा। आंसर मिलाओ, आंसर मिलाओ, देखो लेमडा 3 होगा, म्यू 27/2 होगा। ठीक है, छह नंबर क्वेश्चन छोड़ दो, कुछ नहीं है, ऐसे है, ठीक ना। 6 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं है, बोलता है ए डॉट बी अगर 0 है और ए क्रॉस बी 0 है तो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए एंड बी। तो ए और बी वेक्टर्स के बारे में आपका क्या कंक्लूजन है? तो कंक्लूजन यही कि दो वेक्टर में से कम से कम एक वेक्टर नल वेक्टर रहा होगा, क्योंकि दो वेक्टर में से कोई एक वेक्टर नल वेक्टर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है और क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 वेक्टर होता है, ठीक ना, और कोई दूसरा केस नहीं हो सकता है, समझे? बस यही कंक्लूजन है। 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है वेक्टर ए वेक्टर बी तीनों फॉर्म में दिया है, कंपोनेंट फॉर्म में शो करना है, इसमें डिटर्मिनेंट यूज होगा, प्रॉपर्टी। 7 नंबर क्वेश्चन देखो दे दिया है, लेकिन इसको डिटर्मिनेंट से बनाना पड़ेगा, ठीक ना। डिटर्मिनेंट जो पढ़ा दिए थे हम, लेकिन वो सिलेबस में नहीं था, लेकिन पढ़ाए होंगे, याद अगर अभी होगा तो समझ जाओगे। वेक्टर ए दे रखा है कंपोनेंट फॉर्म में a1i b1j c1k, ठीक है। वेक्टर बी दे रखा है कंपोनेंट फॉर्म में, अच्छा ये a1 a2 है और ये a3 और बी है तुम्हारा b1i b2j b3k। वेक्टर सी दे रखा है c1i c2j c3k, शो करना है
ये एक्चुअल में प्रॉपर्टी होता है, लिखा है, समझा। इसको यहाँ प्रूव करने दे दिया क्वेश्चन में, प्रॉपर्टी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में लिखा है ये प्रॉपर्टी, ये देखना लिखा होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे बोल दिया प्रूव करने, ठीक ना, जब वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बी प्लस सी निकालते हैं, ठीक ना। वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, देखो यहाँ पे ये बी है, ये सी है, क्या हो जाएगा बोलो तो, b1 प्लस C1 आई कैप होगा, फिर b2 प्लस C2 जे कैप, b3 प्लस C3 के कैप, एकदम छोटा सा, ठीक ना। ये प्रॉपर्टी लिखा है, जरूर लिखा है, मैं देखो ना। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है तुम, क्रॉस में लिखा है। अरे इधर कहाँ क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है ना, जहाँ पे वहाँ निकालो ना प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ पढ़ा है तुम, क्रॉस प्रोडक्ट किया है ना। हाँ सर लिखे हैं। कहाँ है तुम्हारी कॉपी में, पीछे कैसे होगा, डॉट के बाद ना क्रॉस पढ़ा है, देखो तुम। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ से हाँ, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी दिए रहा सर, 1 2 3 है, यहाँ पे देखो लिखा है 7 नंबर प्रॉपर्टी, यही तो है अभी क्वेश्चन। नहीं है, प्लस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस है ना, यही तो डॉट है। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा दी है, बहुत सारा प्रॉपर्टी लिखा है, ये प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए है। तो अब देखो यहाँ पे LHS है तुम्हारा A क्रॉस B प्लस सी, ये ना है। डिटर्मिनेंट यूज करेंगे, पहला रो में I J K, दूसरा रो में A का कंपोनेंट कितना, A1 A2 A3, दूसरा रो में B प्लस सी का कंपोनेंट कितना, B C1 B2 प्लस C2 B3 प्लस C3। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो, अब डिटर्मिनेंट याद होगा, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी पढ़ाए थे 6-7 पढ़ाए थे ना। उसमें एक प्रॉपर्टी था कि डिटर्मिनेंट का अगर कोई भी रो या कॉलम दो या दो से अधिक टर्म का सम हो, जैसे इसका तीसरा रो कितना टर्म का सम है, 2 टर्म का है, इसको हम 2 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। ये पहला डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ये दोनों सेम रहेगा, I J K, ये हो जाएगा। पढ़ाए थे ना, सिर्फ प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, चैप्टर हटा दिया था, लेकिन हमको पता था वेक्टर में यूज होगा, पढ़ा दिए थे। कॉपी खोल के लिखना। हाँ A2 A3 और फिर B1 हाँ B2 B3, दूसरा में याद है तो अच्छा बात है, और A1 A2 A3 C1 C2 C3 याद है ना, कोई दिक्कत। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, पहला रो में I J K है, दूसरा रो में किसका कंपोनेंट है A, और दूसरा तीसरा में B का, इसको A क्रॉस B लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A क्रॉस B। पहला में I J K है, दूसरा में A का कंपोनेंट A क्रॉस C। देखो रिजल्ट आ गया, कहाँ गया, A क्रॉस B, एक प्रॉपर्टी लगाए रिजल्ट आ गया, नहीं तो अभी एक्सपेंड करना पड़ता, पूरा तेल लगाना पड़ता, ठीक ना। हालत खराब हो जाता, प्रॉपर्टी लगाए खट से हो गया। नहीं तुमने वेक्टर क्या रहे, तो कॉपी नहीं है तुम्हारा, कहाँ कौन कॉपी में लिखा है। अच्छा इसमें कॉपी नहीं देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएगा तो। ये सिलेबस में है नहीं है जो प्रॉपर्टी पढ़ा है, यूज किए, देखो एक लाइन में बन गया। जो नहीं पढ़ा वो एक्सपेंड करेगा, फिर उसको फैक्टराइज करेगा, हालत खराब हो जाएगा उसका। लोग कैलकुलस एकदम जम के बनाओ, कैलकुलस ही तुम लोगों का बागडोर संभालेगा, और नैया वही डुबाता है। रिलेशन वाला चैप्टर थोड़ा सा उसमें मतलब कोई बोलता है ऐसे लिखना है, तो ट्रांजिटिव वाला प्रूफ में ऐसे लिखना है, पहले कोई बोलता है, चलो ना हम बताएं ना, मेरा मानो कोई बोलता है उसके कहने पे चलो। नोट्स का उसका ये मेन चैनल पर भी वीडियो डाले हैं, ठीक ना। फिर उस बुक में तो सर लॉजिक है वो पूरा, आरटी वाले में तो पता नहीं सर क्या उसमें सिलेबस पुराना वाला दे दिया है, ज़्यादा दे दिया है, उतना नहीं पढ़ना है। उतना पढ़ना रहता तो अभी रिलेशन फंक्शन हम 1.5 महीना पढ़ाते।
मैक्सिमम मिनिमम वाला कैसे होगा सर? उसका देखिए रहे चैप्टर, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हर क्वेश्चन हम ही बनाए हैं, दूसरा बार तुम लोग बनाओगे, वही एक उपाय है। साइकिल चलाते हुए हमको देख लेना, तुम लोग साइकिल चलाओ। नहीं तो एक्सीडेंट होगा। कुछ चैप्टर ऐसा है ना, उसको हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, उसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, 3 4 वही कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद तुम कितना सोच सकते हो वो डिपेंड करता है। कहीं गलती हुआ तब फिर गए। थोड़ा सा गलती का नया निकलता है। मिलेगा ही नहीं तुमको, कहीं कुछ नहीं बनेगा, वो उल्टा सीधा स्टार्टिंग हो भी नहीं करता। नहीं होगा, उल्टा सीधा जो चाहोगे वो आएगा ही नहीं। एकदम एक्यूरेट परफेक्ट चैप्टर है। मैक्सिमम मिनिमम। और कोई बच्चा से पूछना पढ़ाया है, क्या वो क्वेश्चन बनवाया है, बोलेगा कहाँ, एकदम हल्का चैप्टर है, 2 3 क्वेश्चन है तो है ही है शुरू में आता है ना सर, 6 महीना में हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट। अब हम उसको क्या बोले, अक्टूबर तक सबको सिलेबस कंप्लीट। अरे बोलता है, अब हम उसको क्या समझाएं, 6 महीना में सिलेबस कैसे से ना पढ़ेंगे वो भी सर, और एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे। बोले बाबू हम तो नहीं कर पाएंगे, कोई करेगा तो जाकर देख लो। सिर्फ एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ाएंगे तो एकदम कंप्लीट कराने का क्या है, हम सब क्वेश्चन बनाओगे, तुम लोग साइलेंट होकर देखोगे, तब कंप्लीट हो जाएगा आराम से। लेकिन जब बना ही नहीं तो फिर कंप्लीट करने का क्या फायदा। हम लोग पढ़ते थे जिसके पास ना, जब अपने ज़माने में जिस टीचर के पास जाते थे मुंह में पान ले लेता था, कुछ बोलता ही नहीं था। तीन में रगड़ रहा है, कुछ पूछ रहे बोले इसीलिए पान खाता है। कुछ बोलेगा ही नहीं, पूछेंगे अपना मन से जो रट्टा है वही बनाएगा। अब समझते हैं काहे वो पान खाता था। पूरा एकदम चंदन जाओ पान ले आओ। अभी याद करते हैं कि इसको कत्था जाता है, चूना जाता है, दे देते ना एक दिन। ये पान क्यों खाता था, ये जैसे खोलते थे एकदम टिक लगा देता था। बोले सर इतना मोटा बुक खरीदे हैं आप, ये 4 में टिक लगा दिए और सब क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है वो, बुक तो यही है। उस समय तो सारा चीज सिलेबस में था, कुछ कटा हुआ नहीं। अरे ट्रिग्नोमेट्री का एक बुक चलता था, कैलकुलस का बुक 8 बुक चलता था मैथ का, तब वेक्टर डायनामिक्स जो तुम लोग पढ़ते हो ना फिजिक्स में, डायनामिक्स स्टैटिक्स, उसका बुक चलता था, 8 बुक पढ़ते थे। वो अभी देगा तुम लोग हार्ट अटैक हो जाएगा तुम लोग। हाँ, मुंह एकदम पान खा लेता था, जिस टीचर के यहाँ जाए सब पान खाता था और ठिन पे पढ़ाता था, बोलता ही नहीं था। 1 घंटा में 35 मिनट पढ़ाता था, अपने मन से क्वेश्चन ठीक कर लेता था, जीरो सॉल्यूशन। कुछ मेरा आदत है, हम एकदम कॉलेज में पढ़ते थे, बीच क्लास से निकल गए थे हम। बोला तुम बहुत इडियट है, बीच क्लास से कैसे निकल गए। बोले इसको समझ में कुछ नहीं आ रहा है हमको, क्या करेंगे, बैठ के यहाँ कोई फायदा थोड़ा, जाते हैं फील्ड में रिलैक्स होकर बैठेंगे। और दूसरे दिन से नहीं आओगे, बोले नहीं आएंगे ही नहीं। आप क्या बोल रहे हैं, आपका लेक्चर ही समझ में नहीं आता है। वही हाल ट्यूशन में, कोई पढ़ाने वाला ही नहीं था, सब वही प्रोफेसर सब था। वही आज सोचते हैं कि पान क्यों खाता था उस समय, अगर ये पान नहीं खाता ना तो इसका पान निकल जाता। और अभी का बच्चा सब आएगा सर आईआईटी भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, वो भी 6 महीने में। मैगी बना के रखा है सिलेबस का, आओ 2 मिनट में बना दो। Either a बराबर 0 और b बराबर वेक्टर b बराबर 0, देन a क्रॉस b बराबर 0 इफ द कन्वर्स इज ट्रू। बोलता है अगर वेक्टर a 0 है, 0 वेक्टर है, और वेक्टर b 0 वेक्टर है, तो a क्रॉस b तो 0 वेक्टर होगा ही, पढ़ा है प्रॉपर्टी। क्या बोलता है इसका कन्वर्स ट्रू होगा। कन्वर्स मतलब अगर a वेक्टर b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो क्या a और b 0 नहीं हो, तब हो सकता है। कन्वर्स ये नहीं हुआ, कन्वर्स उल्टा हो गया। उल्टा मतलब अगर a क्रॉस b 0 है तो नहीं, a क्रॉस b ही बोल, ठीक ना, b क्रॉस a क्रॉस b 0 होगा तो b क्रॉस a भी 0 ही होगा। कन्वर्स हो गया कि अगर a क्रॉस b 0 है तो क्या a और b नल वेक्टर नहीं हो सकता है। ऐसा केस में हो सकता है, क्योंकि a क्रॉस b होता है मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b साइन थीटा एन कैप। साइन थीटा अगर 0 हो गया
ठीक ना। सब जीरो हो गया तो साइन थीटा अगर 0 डिग्री हो गया या 180 डिग्री हो गया, दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल 0 डिग्री हो गया तो साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल, जबकि दोनों वेक्टर नल वेक्टर नहीं है, तब भी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। लिख दोगे यस, द कन्वर्स इज ट्रू व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री, whereas वेक्टर ए और वेक्टर बी आर नॉट 0 वेक्टर। समझ गए? लिख लोगे ना, पूछता उसता नहीं है, ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए पूछा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए लिए हो, ठीक ना। मिसलेनियस का क्वेश्चन कुछ टिक करवा देते हैं जो तुम लोगों से बन सकता है, नहीं सब हम ही को बनाना होगा, ठीक ना। मिसलेनियस का ना, हाँ सब बनवा देंगे, एग्जाम्पल नहीं बनेगा, कोई एग्जाम्पल सब बनवाना पड़ेगा। एक्सरसाइज का 5 नंबर टिक करो, 5 नंबर बन सकता है, 6 नंबर बन सकता है, 6 नंबर टिक करो, 7 नंबर बन सकता है, 8 नंबर 9 नंबर सेक्शन फॉर्मूला है, पढ़ाए थे। हाँ तो ट्राई करोगे, जिसमें 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है, कम से कम 8-9 बार पूछा है, ठीक ना। हर एक बोर्ड में पूछता है। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर 9 नंबर, ठीक है। हाँ ये एरिया ऑफ 10 नंबर नहीं, 10 नंबर नहीं बनेगा, ठीक ना। 10 नंबर एरिया निकालना है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल, डायगोनल के पैरेलल का वेक्टर निकालना है। ये 10 नंबर नहीं बनेगा, बताना पड़ेगा। 11 नहीं बनेगा, 12 नहीं बनेगा, 13 नहीं बनेगा, 14 नहीं बनेगा, 15 नहीं बनेगा, उसके आगे नहीं बनेगा, सब बनवाना पड़ेगा हमको, ठीक ना। बस इतना सही क्वेश्चन। 18 ट्राई करोगे तो बन जाएगा, बट ट्राई करो, देखो 18 नंबर बनाओ तो उसके आगे का क्वेश्चन हमें को बनवाना पड़ेगा। एग्जाम्पलर है ना तुम लोगों के पास? ठीक है, तो एग्जाम्पलर भी कर लेते होगे, ठीक ना। कल पूरा एग्जाम्पलर सब खत्म कर देंगे, लेकिन जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है सब याद रहना चाहिए, तभी समझ में आएगा एग्जाम्पलर, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कैसे हो सकता है? 18 नंबर क्या है देखें थे? जे क्रॉस के केन होता है, आई डॉट जे क्रॉस के, जे डॉट आई क्रॉस के, आई क्रॉस जे। चलो इसमें वो साइकिल याद करते हैं, ठीक ना। आई जे के, चलो यहाँ पे देखो आई जे के, जे क्रॉस के क्या होगा? ये होगा, यहाँ डॉट है, ये आई जे, आई के माइनस जे ना, उल्टा है ना, इधर से जाएंगे तब ना प्लस। आई क्रॉस के क्या, यहाँ पे डॉट माइनस जे लिखें और प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के, जे के, हाँ आई क्रॉस जे क्या लिखेंगे? के लिखेंगे, आई डॉट ए, आई मैग्नीट्यूड आई का स्क्वायर लिखा है, ये माइनस प्लस माइनस जे डॉट जे, ओके, आई का मैग्नीट्यूड 1 है ऑप्शन, सी नंबर आंसर होगा, समझे। लाओ ना जब पूछना है, इसको वीडियो को बंद कर देते हैं 2 घंटा में, तो ज़्यादा अपलोड भी नहीं होगा। 1 घंटा 36 मिनट।